देखिए आज दूसरा सवाल ये दिया हुआ है, कह रहा है आपसे कि अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 के मान बताइए का मान बताइए। बताया देखिए ये जो होता है आपका बताया था आपको क्या होगा कि ये जो होता है पहला A11 होता है, दूसरा जो होता है A12 होता है, तीसरा जो होता है A13, चौथा जो है वो क्या होगा A14। और इसमें जब दूसरी कॉलम में जाएंगे हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास A21, A22 और A23 और A24। अब जब नीचे वाले में आएंगे इसमें आएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा A31 और A33, A32 और ये जो होगा A33 होगा और यह जो होगा A34 होगा। अब इसी से करेंगे तुलना करेंगे हम तो हमारे पास क्या बोल रहा है A13 बोल रहा है, तो A13 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यानी हमारे पास ये वाला जो है वह क्या होगा A13 की वैल्यू होगा, यानी A13 की वैल्यू जो है वह कितना होगा 19। और A21 तो A21 की वैल्यू जो है अब कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यानी A21 की वैल्यू जो है वह कितना होगा 21। और A33 तो A33 की वैल्यू जो पूछ रहा है आपसे तो A33 कहाँ मिलेगा आपको, तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा यानी कहाँ मिलेगा इसमें मिलेगा, यानी कितना -5। और A24 तो A24 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, तो A24 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, तो यानी ये जो है वह क्या होगा हमारे पास कितना होगा 12। और A23 तो A23 कहाँ मिलेगा आपको, A23 यहाँ मिलेगा, यानी कहाँ यहाँ मिलेगा, तो ये वाला होगा आपका कितना 5/2। ये आपका दूसरा आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब आप करेंगे तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं उसको आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि यदि किसी आपियों में 24 अवयव है, यदि किसी आपियों में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, ठीक है, तो कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि कितनी होगी, यदि इसमें 13 अवयव हो तो, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि कितनी होगी, कोटि कितनी होगी, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। देखिए तो हम 24 को क्या क्या लिख सकते हैं, 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो पहले हम लिखते हैं 1 × 24 24, दूसरे हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 12, तीसरी बात हम कहते हैं 3 × 8, चौथा हम कहते हैं 4 × 6, फिर उसके बाद हम कहते हैं 6 × 4, छठवां हम कहते हैं, ठीक है, और सातवां हम कहते हैं, सातवां कहते हैं 11 × 12, ठीक है, और और इसका हो जाएगा पैरा एक और करेंगे उल्टा तो उसका हो जाएगा हमारे पास कितना 24 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये ऐसे ही सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे ही है। और क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा क्या दिया है कि एक 2/2 का आव्यूह बनाएंगे, एक 2/2 का यानी 2 × 2 का आव्यूह बनाना है, आव्यूह बनाना है, जिसमें ये फंक्शन दिया है, a
AIJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यह आपका सवाल दिया है, कर रहा है फंक्शन, आपको सवाल फंक्शन दिया है कि AIJ बराबर, पहला सवाल दिया है, कर रहा है कि AIJ बराबर I प्लस 2J का होल का स्क्वायर बटा में 2। हमको आव्यूह बनाना है 2 क्रॉस 2 का, तो हम मानेंगे कि माना कोई आव्यूह 2 क्रॉस 2 का जो आव्यूह है A इक्वल टू वह क्या है A11, A12, A21 और A22 है, जो कि आपको बेसिक में हम बता चुके हैं, आपको समझा चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करना है, पहले हमें A11 की वैल्यू निकालना है, फिर A12 की वैल्यू निकालना है, A21 की वैल्यू निकालना है, फिर A22 की वैल्यू निकालना है, और फिर सबकी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, हमारे पास मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। चलिए तो हमारे पास पहले क्या करना है, A11 की वैल्यू निकालना है, किससे, इस फंक्शन से निकालना है। A11 मतलब क्या, I का मान 1 और J का मान कितना 1, I का मान 1, J का मान 1। तो पहले हम क्या निकालें, A11 I का मान 1 रखना है, J का मान क्या रखना है 1 रखना है, I का मान 1 और J का मान क्या रखना है 1 रखना है, I का मान 1, J का मान क्या 1। जब रखेंगे तो A11 हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास यहाँ से निकल कर आएगा I का मान 1 रखना है, यानी क्या होगा 1 प्लस 2 गुणित 1 का होल का स्क्वायर बटा में 2, तो यानी कितना होगा हमारे पास 1 प्लस 2 यानी कितना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटा में 2, यानी A11 की वैल्यू जो है वह कितना आ गया 9 बटा के 2 आ गया। वैसे ही A12 की वैल्यू निकालेंगे, तो A12 की वैल्यू यानी I का मान क्या रखना है, 1 रखना है और J का मान क्या रखना है 2 रखना है, तो यहाँ से रखेंगे इसको, तो यानी 1 प्लस 2 गुणित J का मान कितना 2 रखना है, 2 का स्क्वायर बटा में 2, तो यानी 2 का स्क्वायर 2 के 4 1 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 का कितना 2, यानी दूसरा जो आएगा वो कितना आएगा 25 बटा के 2 आएगा। अब निकालते हैं तीसरा वाला, तो यानी कि A21 जब निकालेंगे तो कितना आएगा A21, चलिए निकालते हैं A21, तो यानी A21 कितना आएगा आपका, चलिए तो A21 निकालते हैं, यानी I का मान रखना है 1 रखना है, J का मान कितना रखना है I का मान 2 रखना है और J का मान 1, I का मान 2 J का मान 1। जब इसमें हम रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा I का मान 2 प्लस 2 गुणित J का मान 1 का होल का स्क्वायर बटा में 2, यानी कितना आएगा हमारे पास 2 का मान 2 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 बटा के 2 भाग करेंगे कितना आएगा 8, ठीक है, यानी A21 की वैल्यू जो है A21 की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब उसके बाद निकालते हैं A22 का वैल्यू, यानी A22 की वैल्यू जो है वो कितना होगा हमारे पास I का मान 2 J का मान 2, उसका रखेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2 गुणित 2 का होल का स्क्वायर बटा में 2। जब करेंगे इसको 2 का स्क्वायर 2 कितना 4 2 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 बटा में 2, यानी घटाएंगे इसको कितना आएगा 18, यानी A22 जो है वह कितना आ गया आपका 18 आ गया। चलिए अब उसको मैट्रिक्स में भर दीजिए, तो हमारे पास A की वैल्यू जो है वह कितना आएगा भैया, A11 जो है A11 की वैल्यू कितना है आपका 9 बटा के 2 आया, रख दीजिए 9 बटा के 2। A12 है तो A12 की वैल्यू जो है कितना आया है 25 बटा के 2, तो 25 बटा के 2
अब फिर उसके बाद A21 कितना आया आपका भैया 8 आया है, जल्दी 8। अब फिर उसके बाद A22 की वैल्यू कितना है भैया 18 आया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको इसकी साइड लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, चलिए अभी दूसरा सवाल दिया है, इसमें 5 का दूसरा सवाल है, कह रहा है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल का स्क्वायर बटा में 2, इससे क्या करना है 2/2 का मैट्रिक्स पता करना है, 2/2 का मैट्रिक्स। फिर बताएं आपको सॉल्यूशन क्या होगा, मान लेंगे कि माना ए बराबर कोई मैट्रिक्स जो है वो क्या है A11 A12 A21 और A22, ठीक है। 2/2 का मतलब क्या, हमारे पास जो है क्या होगा, कॉलम भी 2 होगा और रो भी कितने होंगे 2 ही होंगे। चलिए तब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे इसको A11 निकालेंगे, फिर रखेंगे A12 निकालेंगे रखेंगे, A21 निकालेंगे रखेंगे और फिर A22 निकालेंगे रखेंगे, तो मतलब आपको क्या हो जाएगा मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। चलिए पहले निकालते हैं A11 जब निकालेंगे हम, यानी कि इसमें रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, आई का मान क्या रखना है 1 रखना है, जे का मान क्या रखना है 1 ही रखना है। चलिए भैया रखिए इसमें, यानी a प्लस 1 का होल का स्क्वायर आप बटा में 2, यानी a का कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बटा में 2, 4 बटा में 2, यानी करेंगे इसको कितना आएगा 2, यानी A11 की वैल्यू कितना आ गया आपका भैया 2 आ गया। चलिए अब निकालते हैं किसका A12 का निकालते हैं, A12 का जब A12 का जब निकालेंगे हम A12 का कितना आएगा भैया, इसमें रखिए I का मान क्या रखना है 1 रखना है, J का मान क्या रखना है 2 रखना है। चलिए रखते हैं, यानी 1 प्लस 2 का होल का स्क्वायर अब बटा में कितना दिया है 2 दिया है, देन तो चलिए देखिए अब ये सवाल दिया था आपका क्या AIJ बराबर I प्लस J का होल का स्क्वायर बटा में 2। अब कह रहा है इससे क्या करिए 2/2 का मैट्रिक्स पता करिए, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो मान लेंगे माना A इक्वल टू क्या मान लेंगे A11 कोई मैट्रिक्स जो दिया हुआ है A11 A12 A21 और A22, ठीक है। चलिए तो अब इसमें आप क्या करेंगे, पहले A11 पता करेंगे, फिर A12 पता करेंगे, फिर A21 पता करेंगे, फिर A22 पता करेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट सबको पता करके और इसकी वैल्यू रख देंगे, तब तो मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। तो A11 की वैल्यू जो निकालेंगे तो यानी क्या रखेंगे I का मान 1 J का मान 1, जब रखेंगे I का मान 1 रखेंगे इसमें 1 प्लस 1 का होल का स्क्वायर अब बटा में 2, यानी जब इसको हल करेंगे तो 1 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 बटा में 2 का होल कितना घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी A11 की वैल्यू जो है 2 आएगा। A12 की वैल्यू ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 9/2 आएगा। अब फिर ऐसे ही हमारे पास A21 और A22 निकाल करके फिर इसमें चलेंगे तो आपको क्या हो जाएगा मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, यही आपका इसको इसकी ले लीजिए। जैसे ये तीसरा सवाल दिया है आपका AIJ बराबर दिया है I/J। अब इससे करना है 2/2 का मैट्रिक्स पता करना है, 2/2 का मैट्रिक्स पता करना है आपको, ठीक है। इसमें जैसे बताया आपको है वैसे ही सेंड करना है। अगर यह क्वेश्चन आपसे लग जाएगा आप सॉल्व कर लेंगे इसको तो कमेंट में डन लिख देंगे, ठीक है। अब आगे टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं अब आगे देखिए ये सवाल दिया हुआ है, कह रहा है आपसे दिए गए आर्टिकल से x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, दिए गए आर्टिकल से करिए x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका क्या करते हैं, इस आर्टिकल से x और y का करते हैं मान ज्ञात करते हैं। अब क्या करते हैं इसमें कि ये जो बाहर वाला 2 जो है अब इस 2 का मल्टीप्लाई जो है इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा उसको देखते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें क्या होगा 2x माइनस 2y, और इसमें करेंगे क्या होगा 2x प्लस 2y। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा इधर वाला वैसे उतार देंगे, वैसे लिखेंगे हम
अब क्या करते हैं कि इस वाले पहले एलिमेंट्स का पहले ऑब्जेक्ट का पहला एलिमेंट जो है, पहले ऑब्जेक्ट का पहला एलिमेंट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। और पहले ऑब्जेक्ट का दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे एलिमेंट के क्या होगा, बराबर कर देंगे। तो अब ऐसे में क्या करेंगे हम कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2x - 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2x + 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। सो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इस प्रकार से समीकरण दिया होता है तो आप क्लास 10 में पढ़े हुए हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस ऐसे समीकरण को हम 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है विलोपन, दूसरा होता है क्या प्रतिस्थापन, और तीसरा होता है प्रतिपूरक, ठीक है। ये 3 विधि होती है, 3 विधि से आप इस ऐसे समीकरण को करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं पहला मेथड जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि, अब विलोपन विधि क्या होता है तो आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे। क्या करते हैं इसमें पहले कि दिए गए जो हमारे पास गुणांक होता है, जो गुणांक होता है उसको करते हैं इक्वल करते हैं। क्या करते हैं इक्वल करते हैं, या तो यक्ष का गुणांक जो 4 5 होता है गुणांक क्या करते हैं इक्वल करते हैं। तो या तो यक्ष का गुणांक बराबर करते हैं और या तो y गुणांक बराबर करते हैं, और जिसका गुणांक बराबर करते हैं उसे करते हैं चिन्ह भी देखते हैं, यानी ये और अगर माइनस है और नीचे वाला क्या है प्लस है, यानी चिन्ह जो डिफरेंट रहता है क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और चिन्ह जब समान रहता है क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है। चलिए जब चिन्ह क्या है डिफरेंट है क्या करेंगे जोड़ देंगे, और ये बात ध्यान दीजिएगा कि जोड़ने पर चिन्ह क्या होता है बदलता नहीं है, जबकि घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। चलिए क्या करते हैं समीकरण को हम एक जगह लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ठीक है 2y बराबर क्या दिया आपको 10, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ था, इस समीकरण में क्या 2 दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे इसको लिखेंगे क्या जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे इसको तो ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 2x कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा इधर जोड़ेंगे कितना आएगा 14, ठीक है। यानी x कितना हो जाएगा 14/4। जब तो करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो यानी कितना होगा हमारे पास ये हो जाएगा x कितना 7 बटा के 2 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गया। अब y की वैल्यू क्या करते हैं निकालने के लिए, या तो समीकरण नंबर 1 में या तो समीकरण नंबर 2 में x की वैल्यू क्या करिए उठा के रख दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में, तो यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 2 गुणते x वैल्यू कितना है 7/2 है, तो 7/2 माइनस 2 गुणते y 2y है बराबर कितना है हमारे पास 4 है ना, यहाँ 4 ले लीजिए। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 7 - 2y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से हमारे पास हल करेंगे इसको तो क्या आएगा, हल करिए तो इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा तो -2y बराबर, अब इधर प्लस में है इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 4 माइनस क्या 7 यानी कि -2y बराबर क्या हो जाएगा -3, माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 3/2। यही आपका क्या है x और y की वैल्यू है। ऐसे क्या करते हैं x और y की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड करते हैं, ठीक है।